गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के सुबह के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। पहाड़ी के नीचे जमा पानी लाया था शिमला शिव बावड़ी में तबाही, 20 लोगों की गई जान। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के शिव बावड़ी मंदिर में हुई तबाही का कारण बादल फटना नहीं था। वैज्ञानिकों ने इसका कारण समरहिल में पहाड़ी के नीचे जमा पानी को बताया है। पहाड़ी के नीचे इकट्ठा यह वो पानी था जो शिव बावड़ी तक आता था। घटना के दिन जोरदार बारिश से पानी का दबाव बढ़ने से भूस्खलन हुआ। पिछले साल 14 अगस्त को शिव बावड़ी मंदिर में हुए भूस्खलन में 20 लोगों की मौत हो गई थी। हिमाचल पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के चलते बॉर्डर एरिया में बढ़ाई चौकसी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस ने बॉर्डर और जिलों के बैरियर पर चौकसी बढ़ा दी है। गाड़ियों को चेकिंग के बाद ही हिमाचल व जिलों में प्रवेश करने दिया जा रहा है। चुनाव के चलते शराब, अन्य नशीले पदार्थ व पैसा बंटन न हो, इसको लेकर पुलिस पूरी निगरानी रखे हुए हैं। पंजाब हरियाणा से सटे हिमाचल के बॉर्डर एरिया में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर और सीमांत क्षेत्रों में नाकों पर चेकिंग जारी है। कई राज्यों में बच्चों को नहीं लगा खसरे का टीका, हिमाचल में अलर्ट। देश समेत प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि कुछ राज्यों में बच्चों को खसरे के टीके नहीं लगाए हैं। इस कारण बाहरी राज्यों में बच्चों में खसरे से संबंधित लक्षण देखे जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की लापरवाही हुई है, इसका अब पता चल रहा है। जब बाहरी राज्यों के अस्पतालों में खसरे से संबंधित लक्षण लेकर बच्चे पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी प्रदेश में इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। कांग्रेस के अयोग्य घोषित विधायकों के भाजपा में जाने पर कानूनी पेच। कांग्रेस के अयोग्य घोषित विधायकों के भाजपा ज्वाइन करने में भी अभी कानूनी पेच है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर भी नई दिल्ली में इस पर गहन चर्चा हुई है। ऐसे में इन बागियों की ज्वाइनिंग की जल्दबाजी में अभी वैधानिक जोखिम है। इन 6 बागियों को पहले अपनी याचिका वापस लेनी होगी, उसके बाद ही ये भाजपा में जा पाएंगे। संविधान और कानून के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कानूनी जटिलता न रहने पर ही यह 6 भाजपा में जा सकते हैं। हिमाचल में बनेगी एक और पुलिस बटालियन, पुलिस विभाग के प्रस्ताव को भारत सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार ने एक और पुलिस बटालियन की सौगात दी है। पुलिस विभाग की ओर से पुलिस जिला बद्दी और पुलिस जिला नूरपुर में एक महिला पुलिस की बटालियन और एक पुरुष बटालियन के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव पर हिमाचल में एक पुरुष बटालियन बनाने को मंजूरी दे दी है। हिमाचल में IRBN बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पुलिस महानिदेशक को मंजूरी पत्र भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 6 IRBN है और अब 7वीं IRBN बनाई जाएगी। IRBN के लिए जगह का चयन होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से एक मुश्त 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में IRBN बनने से जहां जवानों की कमी दूर होगी, वहीं सैकड़ों बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। पैनल के संभावित लोकसभा प्रत्याशियों का फिर सर्वे, एक नाम फाइनल करेगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा प्रत्याशी तय करने के लिए कांग्रेस फिर से सर्वे करवाएगी। दिल्ली में पूर्व रेल राज्य मंत्री भगत चरणदास की अध्यक्षता में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सर्वे में टॉप करने वालों को टिकट देने पर सहमति बनी है। प्रदेश में आखिरी चरण में लोकसभा चुनाव होने के चलते हिमाचल कांग्रेस ने अभी और मंथन करने का फैसला लिया है। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल भी मौजूद रहे। उधर विधानसभा के 6 उपचुनावों के लिए प्रत्याशी तय करने को लेकर आगामी दिनों में कांग्रेस मंथन शुरू करेगी। इससे पहले लोकसभा प्रत्याशी चुने जाएंगे।
हिमाचल में बनी कैंसर कफ सिरप समेत 23 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में बनी दर्द निवारक कैंसर एलर्जी कफ सिरप बैक्टीरिया संक्रमण की 23 समेत देश भर के 58 दवाओं के सैंपल फेल हो गए। केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने फरवरी में 676 सैंपल लिए थे। बद्दी की नेक्सकेम बायोटेक कंपनी की दर्द की दवा, एस्पिक पाउंटा की लैबोरेट फार्मा की संक्रमण की दवा, एमोक्सिलिन परमाणु की हनुचैम लैबोरेटरी की कैल्शियम व विटामिन D3, कालम्ब की प्रोटेक टेलीलिंक्स की बेहोशी की दवा, प्रोपोफोल इंजेक्शन, बद्दी के खरोनी स्थित वीटा ड्रग की कैंसर की दवा, LS प्रेगानीज, रोनम हेल्थ केयर का बैक्टीरिया इन्फेक्शन का इंजेक्शन, अमीकासिन, बद्दी के मलुकू माजरा की एंज फार्मा का दर्द का इंजेक्शन और किशनपुरा स्थित ग्लेन मार्का की उच्च रक्तचाप की दवा, टेलमिसाटन, मेग्नाटेक कंपनी की बैक्टीरिया संक्रमण की दवा, सेफोडोक्साइमी, प्रोक्सीटिल, सिरमौर की सनविट हेल्थ केयर की दांत से खून रोकने का ट्रेनेक्साइमिक इंजेक्शन, बद्दी की सन फार्मास्यूटिकल की चमड़ी के संक्रमण की दवा, मेकोनाजोल नाइट्रेट मानकों पर खरी नहीं उतरी। नहीं भरे जाएंगे 1500 रुपए के फॉर्म, चुनाव आयोग ने मांगा सुख सम्मान निधि योजना का सारा डाटा। हिमाचल में चुनाव आचार संहिता के दौर में चुनिंदा पात्र महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने देने की स्कीम के फॉर्म नहीं भरवाए जा सकेंगे। भाजपा की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने इस बारे में राज्य सरकार को पत्र भेजा है। इस पत्र के निर्देशों से ऐसा लगता है कि चुनाव आचार संहिता जब तक है तब तक नए फॉर्म नहीं लिए जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने संबंधित विभाग से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का सारा डाटा मांगा है। इसमें कहा गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले और बाद में कितने फॉर्म रिसीव हुए थे और कितने मंजूर किए गए तथा कितने पेंडिंग बचे हैं। लोन की आखिरी किस्त 672 करोड़ आएंगे। लोन लिमिट का किया 100% इस्तेमाल, केंद्र ने नहीं बढ़ाया दायरा। हिमाचल सरकार ने मार्च के महीने में ही दूसरी बार लोन लेने का फैसला किया है। इस वित्त वर्ष में लोन की आखिरी किस्त के तौर पर 672 करोड़ रुपए उठाए जा रहे हैं। इस वित्त वर्ष के लिए दी गई लोन लिमिट का 100% इस्तेमाल करना पड़ा है। इस धनराशि को मिलाकर इस वित्त वर्ष में करीब 8072 करोड़ का लोन सरकार ने उठाया है। इससे पहले इसी महीने 1100 करोड़ का लोन लिया गया था। मार्च के महीने में ही जब 1100 करोड़ रुपए का लोन चुनाव आचार संहिता से पहले सरकार ने लिया था तो कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता दिया गया था। पेंशनरों के लिए पे कमीशन एरियर के तौर पर भी 430 करोड़ की घोषणा हो गई थी। हालांकि कर्मचारियों के लिए पे कमीशन और महंगाई भत्ते के एरियर की नोटिफिकेशन नहीं हो पाई थी। चुनाव से पहले राज्य सरकार इससे ज़्यादा इसलिए भी नहीं दे पाई क्योंकि केंद्र सरकार ने लोन लिमिट को बढ़ाने के बार किए गए आवेदन इग्नोर कर दिए थे। इन आवेदनों का जवाब ही नहीं आया। तो ये है सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।